नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से आई इस खबर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधियों के हौसले अब कानून, प्रशासन और व्यवस्था की सीमाएं लांघ चुके हैं। आम लोगों को ठगना अब उनके लिए पुरानी बात हो चुकी है। अब ये शातिर ठग आईएएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे। आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी इस ठगी का ताजा शिकार बने। घटना ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया और पूरे सिस्टम को एक बार फिर साइबर सुरक्षा की गंभीरता पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस साइबर ठगी की शुरुआत बेहद ही चालाकी से होती है। ठगों ने एक नया व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उस पर आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के प्रोफाइल फोटो लगा दी। इसके बाद उसी फर्जी अकाउंट से उन्होंने खुद को आगरा का जिला अधिकारी बताते हुए डीएम के परिचितों और सहयोगियों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। इन मैसेजेस में आधिकारिक अंदाज में बातचीत करते हुए ठगों ने पैसों की डिमांड की। किसी को इमरजेंसी की बात बताई गई तो किसी को अर्जेंट पेमेंट के बहाने मदद मांगी गई। शातिर ठगों की ये चालबाजी काफी हद तक सफल हो सकती थी, लेकिन एक सजग परिचित ने समय रहते सीधे डीएम से संपर्क साध लिया और उन्हें इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया। डीएम अरविंद बंगारी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बिना देर किए पूरे मामले की शिकायत साइबर थाने में की और कानूनी प्रक्रिया शुरू करवाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की तत्काल जांच हो और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाए। साइबर पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए उस फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट को बंद करवा दिया जिससे ठगी की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल ठग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो तकनीकी साक्ष्य जुटा रहे हैं और उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले ने न सिर्फ प्रशासन में बल्कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो चिंता बढ़ा दी है, बल्कि आम जनता के लिए भी एक चेतावनी बन गया है। सोचिए, जब एक जिले का जिलाधिकारी खुद ठगों के निशाने पर आ सकता है, तो आप और हम जैसे आम नागरिक कितने असुरक्षित होंगे। आज के दौर में साइबर अपराध सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध बन चुका है, जिसमें ठग मनोविज्ञान, तकनीक और सामाजिक संपर्कों का घातक इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएम के फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर पैसे की मांग करने की ये घटना इस बात को भी उजागर करती है कि अब ठगी का तरीका पारंपरिक नहीं, बल्कि इमोशनल और ट्रस्ट बेस्ड हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जब अपने किसी परिचित या उच्च अधिकारी की फोटो और पहचान से कोई संदेश देखता है, तो वो सहज रूप से उस पर विश्वास कर बैठता है। इसी विश्वास को साइबर ठग हथियार बना चुके हैं। आगरा की ये घटना कोई इकलौती घटना नहीं है, कोई इकलौती मिसाल नहीं है जो अभी आपको बता रही हूँ। देश भर में आईएएस, आईपीएस अफसरों, मंत्रियों और सांसदों के नाम से भी फर्जी प्रोफाइल्स बनाकर ठगी के प्रयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से ऐसे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल्स की शिकायतें मिल चुकी हैं जिनमें पैसे या फिर गिफ्ट कार्ड या डिजिटल ट्रांसफर की मांग की गई। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे मामलों में बचने के लिए आम लोगों को कुछ सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला और अहम कदम, किसी भी अज्ञात नंबर, अननोन नंबर से पैसे की मांग करने वाले संदेशों पर बिना पुष्टि किए रिएक्शन न दें। अगर संदेश किसी उच्च अधिकारी या परिचित के नाम से आया है तो फोन या व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर पुष्टि करें। दूसरा, हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर अपनी पहचान की सुरक्षा को बढ़ाएं। इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि अब साइबर ठग सिर्फ पैसे नहीं चुराते, बल्कि आपकी पहचान, आपका सामाजिक सम्मान और आपके रिश्तों पर भी हमला करते हैं। आगरा पुलिस इस मामले में अब ठगों को ढूंढने में लगी है, लेकिन इस घटना ने यह सवाल छोड़ दिया है कि जब अफसर ही सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।